तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी ध्यान से और पूरी लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही ज़रूरी बात है कि आजकल जो मैरिज हो रही है या शादी हो रही है, तो थोड़े दिन के बाद से डाइवोर्स, तलाक लेने के बाद से अगर कोई लड़की, मैं सब पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं खुद में मेरी भी मैरिज हो चुकी है, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसे सोच रही हैं कि हाँ, शादी होने के बाद से तलाक हो जाएगा तो उसके बाद मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, उसके लिए अगर शादी कर रही हैं तो लड़के भी बच के रहें कि वो उनका एक बिजनेस हो गया। इस टाइप की वो लड़कियाँ अलग ही होती हैं। और कभी कभी क्या होता है, टू टाइप्स की लड़की होती है, एक तो पैम्परेड एंड पेरेंटेड। सबसे पहले अगर मान लीजिए, कभी कभी क्या होता है ना कि पेरेंट्स की भी गलती होती है। अगर मान लीजिए माँ का फ़ोन आ रहा है या पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, हेलो बेटा आप कैसे हो, तो लड़कियाँ बोलती है आई एम गुड। वो कहते नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज़ तो बदली हो रही है, नो यू आर नॉट गुड। कहते नहीं नहीं आई एम गुड, नहीं आपकी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर बेटी क्या करती है, खूब तेज़ तेज़ रोने लगती है। तो उनको समझाने की जगह पे उसकी माँ या फिर उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि ठीक है, तुम वहाँ छोड़ो और तुम वापस ट्रेन पकड़ो या फ़्लाइट पकड़ो और घर आ जाओ। और वो आ भी जाती हैं, उसके बाद से यहाँ से फ़ोन करके कह दिया जाता है कि ओके, मेरी बेटी वहाँ खुश नहीं है और आप डाइवोर्स ले लो। कभी कभी हद से ज़्यादा सहना भी गलत होता है। ये बात सही है कि बाई चांस अगर शादी हो गई और वो लड़का या ससुराल वाले गलत है, तो वहाँ हद से ज़्यादा सहना भी गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत नोक झोंक हर परिवार में होता है, हर ससुराल में होता है। नोक झोंक अलग बात है और डोमेस्टिक वायलेंस अलग चीज़ है। आप डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सहें, अगर वैसी कोई स्थिति है तो आपको डाइवोर्स लेना ज़रूरी है। और एक होता है कि हल्की फुल्की नोक झोंक हो गई, उस हस्बैंड ने कुछ कहा दिया, मैंने कुछ कह दिया, ससुराल वालों ने कुछ कह दिया, मैंने कुछ कह दिया, फिर सब नॉर्मल है। लेकिन उतनी सी बात भी अगर हम नहीं सह पा रहे हैं और घर से फ़ोन आ रहा है, अगर मान लीजिए एक और पैम्पलेट लड़कियां होती हैं, उनको अगर कॉल किया जाता है कि हाँ सब ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन नहीं तुम्हारी आवाज़ सही नहीं लग रही है, तो पैम्पलेट लड़कियां क्या कहती हैं, नो आई एम गुड, ये मेरा घर है, मैं इसको अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना या फिर घर छोड़ के अपने घर आ जाना सही नहीं है। इस घर को मुझे आगे चलाना है। ये होती है पावरफुल गर्ल। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस सहना कहीं से भी गलत है। अगर वैसी कोई तकलीफ़ है तो आप ऑब्वियसली डाइवोर्स ले सकती हैं, लेकिन हल्की सी नोक झोंक या किसी ने कुछ कह दिया उतने से अगर आप डाइवोर्स ले रही हैं तो ये गलत है। अगर वो कुछ आप गलत हो रहे हो या किसी वो ड्यूटी जा रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेस है, अगर कुछ कह दिया वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, आप पे कोई, आपको कोई मारपीट हो रही है या आपको कोई तकलीफ़ दी जा रही है हद से ज़्यादा, जो आप सह नहीं पा रही हैं, वो सहना गलत है। उसके लिए अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं आपको ज़्यादा नहीं सहना चाहिए, क्योंकि कभी ज़्यादा सहना भी हानिकारक हो सकता है। ज़्यादा सहने से हो सके, इतने सारे न्यूज़ देखते हैं, मौत भी हो सकती है, वो सहना ज़रूरी नहीं। पर हाँ, छोटी छोटी बातों के लिए डाइवोर्स ना लें। जो भी मैरिड है, वुमेन है, छोटी छोटी बातों आप खुद से हैंडल कर सकती हैं। इतनी छोटी छोटी बातें भी हर चीज़ अपने पीयर पे ना बताएं। अपने घर की छोटी छोटी बातें भी पीहर पे बताने से क्या होती है, रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। ये आपको सोचना है। अगर कोई ज़रूरी बात है वो ज़रूर बताएं, क्योंकि उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। उनका हक है, वो यही सोचेंगे कि हमने जितना नाजुक से आपको पाला है, वहाँ भी वो उतनी ही फूल की तरह रहे। क्या करें हम, वहाँ अगर किसी ने हमसे एक बर्तन तक ना धुलवाया हो, हम ससुराल में आके सब कुछ चुपचाप सह लेती हैं, सह लेती है नॉर्मली, सब सारी लड़कियां सहती हैं। हमने वहाँ कोई काम नहीं किया हो, फिर भी यहाँ आने के बाद से हम सारा काम करते, जैसे लगता है कि हमने कब से किया है सारा काम। हमें कितना अच्छे से खाना बनाना, थोड़ा नमक कम होना, नमक ज़्यादा होना, उसके लिए भी थोड़ी सी सुनना। जबकि वहाँ हम कुछ भी बना दें, हद से ज़्यादा चीनी भी डाल दें, तो भी हमारी तारीफ़ ही होती थी। इसलिए तो कहा जाता है ना, मायके में और ससुराल में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ तो हमें फूलों सा पाला जाता है, और यहाँ अपना खुद का टाइम भी नहीं मिलता कि हम अच्छे से टाइम से खाना भी खा सकें। सबको खाना खिलाने में जिम्मेदारियों के पीछे इतने भाग जाते हैं कि हम अपने आप का भी ख्याल नहीं रख पाते। सो
आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मेरा इस वीडियो बनाने का मोटो ये नहीं है कि किसी को कहीं से तकलीफ़ हो, बस हाँ, छोटी छोटी बातों को आप खुद हैंडल करें, बैठ के बातें करें, छोटी छोटी बातों के लिए अपना घर बर्बाद ना करें। अगर हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ससुराल वाले अच्छे हैं, अगर कभी थोड़ी बहुत नोक झोंक हो गई तो आप खुद उतनी समझदार हैं कि आप उससे हैंडल कर सकती हैं, अपना घर बर्बाद होने से बचा सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सहना है, पर हाँ, हमेशा शांत दिमाग से सोच के ही फैसला लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल।